हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो मेरा जिस भी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिस्टर इंडियन ब्लॉगर के नाम से चैनल है। तो मैं आज आपको नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो आप इस पूरी वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब मैं इंडिया में था आबिद भाई ने मुझे इस कंपनी के बारे में जानकारी दी थी। आबिद भाई ने मुझे बताया कंपनी अच्छी है, आप वहाँ जाओ, अच्छी सैलरी है और गाड़ी लाइसेंस बनने के बाद गाड़ी मिलेगी अच्छी और टाइम लगेगा। तो दोस्तों वो मैं फाइनली आया, मैंने मन बनाया कंपनी में जाने के लिए। तो फिर मेरे को इंटरव्यू की तारीख दी गई थी। इंटरव्यू की तारीख में मैं जयपुर गया था दोस्तों। जयपुर में मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने हेवी ट्रक में लगाया। उसके लिए मुझे हेवी लाइसेंस और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी, वो मैंने आबिद भाई को जमा करवा दी। तो फिर मैं वहाँ इंटरव्यू में पास हो गया दोस्तों। तो इंटरव्यू के पास होने के बाद में मुझे 1250 मेरी सैलरी लगी थी, जो रियाल 1250 रियाल है वो मेरी सैलरी लगी थी। उसके बाद में मैंने पता किया वीज़ा का कितना खर्चा था दोस्तों। 1,10,000 रुपये वीज़ा का खर्चा बताया आबिद भाई ने। उसमें मेडिकल, तकम्मुल टेस्ट और जो फिंगर करवाता है ये खर्चा अपना पर्सनली रहेगा, ये अपनी जेब से लगाना है। तो मैंने भी अपनी जेब से लगाए। मेरे मेडिकल का खर्चा आया था 7 से 8,000, तकम्मुल का 15,000 खर्चा आया और 500 से 600 रुपये फिंगर का खर्चा आया। और इसके अलावा दोस्तों जो मैं गया था वो किराया मेरा पर्सनली लगा, सिर्फ इंटरव्यू के अलावा। इंटरव्यू में जो किराया लगा वो आबिद भाई ने ही दिया। उसके अलावा दोस्तों फिर मेरा टिकट आ गया था। मैंने पैसे टिकट आने से पहले पूरे जमा करवा दिए थे। मैंने मतलब मेडिकल में पास होते 60,000 जमा करवा दिए। जैसे ही मेरा टिकट आया 50,000 मैंने और जमा करवा दिए। टिकट मेरा मुंबई एयरपोर्ट से सऊदी दमाम एयरपोर्ट का आया था। तो मैं मुंबई एयरपोर्ट से दमाम एयरपोर्ट जैसे वहाँ रवाना हो गया, दमाम एयरपोर्ट आया तो कंपनी के और भी बंदे थे मेरे साथ में। कंपनी के और बंदे थे, वहाँ कंपनी की बस आई, हम सबको वहाँ से बस में बिठा के और कंपनी के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें छोड़ दिया था। कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर में छोड़ने के बाद दोस्तों 5-7 दिन हम यहाँ आराम किया हमने। उसके बाद कंपनी ने हमें इकामा और ATM बना के दिया और साथ ही कंपनी ने ATM के साथ यूनिफॉर्म दी, 2 यूनिफॉर्म। हर 8 महीने में कंपनी 2 यूनिफॉर्म देती है और साथ ही हेलमेट देती है, शूज़ देती है। तो ये कंपनी की यूनिफॉर्म है। और ATM जो दिया था वो उसमें हर महीने जो अपनी बेसिक सैलरी है वो हर महीने मिल जाती है उसमें। और सैलरी में एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं होता है। मतलब आप यूँ समझ के चलो मेरे 1250 रियाल सैलरी लगी, वो महीना होने से एक दिन पहले ही आ जाती है। और साथ ही दोस्तों कंपनी ने मुझे जो ड्रेस दी थी उसको धोने के लिए यहाँ सुविधा भी दी है, अच्छी सुविधा है। मतलब हर बुधवार को मेरी 2 से 3 ड्रेस बुधवार को यहाँ लेबोरेटरी में धुलती है और मैं यहाँ जमा करवाता हूँ, अच्छी धुलती है। और इस कंपनी में आने से पहले एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, ये कम से कम 4 से 5 महीने आपका टाइम लेती है, जो कि लाजिम है। इतना टाइम कंपनी लेती है, कंपनी का रूल है। लाइसेंस बनाने से पहले 3 महीने तो 4 महीने कम से कम मान के चलो, 3 महीने से 4 महीने ट्रेनिंग लेती है। उसके बाद अपना RTO ऑफिस में जो दल्ला बोलते हैं इधर ड्राइविंग स्कूल को, तो दल्ले में अपना फाइल सबमिट होता है। फिर उसके बाद नंबर आता है। 10 दिन तक वहाँ क्लास होती है। क्लास होने के बाद में उसमें भी बीच में छुट्टी आती है, जुम्मे को शनिवार को छुट्टी रहती है। तो ऐसे करके आप मान के चलो 15 से 20 दिन RTO ऑफिस में लग जाते हैं। उसके बाद अपना टेस्ट होता है, फाइनल तारीख मिलती है। तो उसमें पास होने के बाद ही 5 से 10 दिन में अपने को लाइसेंस मिल जाता है दोस्तों। तो हमारा जो लाइसेंस बन गया है, मेरे को लाइसेंस मिल चुका है दोस्तों। ये देख सकते हो मेरा इकामा और लाइसेंस। और जो कंपनी ने मुझे ATM दे रखा है, ये कंपनी का ATM है, इसमें हर महीने सैलरी आती है। और एक बात का खास तौर से ध्यान रखें दोस्तों कि यहाँ आने के बाद कोई भी भाई सोच समझ के जिद बहस ना करे कि मेरे को 3 महीने हो गए अभी लाइसेंस नहीं बना, 4 महीने हो गया अभी लाइसेंस नहीं बना। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अपनी मनमर्जी कुछ भी नहीं चलेगी। जो कंपनी का रूल्स है वही काम में आएगा। तो जिस भी भाई को आना है, जो आना चाहता है, आबिद भाई से संपर्क करें। 30 तारीख को जयपुर में एंट्री होगा और उसके बाद आबिद भाई के पास वैकेंसी आई हुई है, तो पूरी जानकारी उनसे ले। और बाकी जो जानकारी यहाँ की है मैंने पूरी दे दी। नहाने धोने की, हर चीज़ की अच्छी व्यवस्था, रहने की। लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी का जो भी साइडें चल रही है, तो हो सकता है कभी भी ट्रांसफ़र दे दे कंपनी। हो सकता है आपको लाइसेंस आते ही 10 दिन में ट्रांसफ़र दे दे, हो सकता है आपको 1 महीने में दे दे, हो सकता है 15 दिन में दे दे। तो दोस्तों वो नसीब की बात है। मैं आया था, मेरे को यहाँ आए हुए 4 महीने हो गए। जो मेरे 1 महीने बाद मेरा दोस्त है मेरे गाँव से, इकराम नाम है उसका, तो उसका ट्रांसफ़र हो चुका है दोस्तों। उसका लाइसेंस भी बन गया, ट्रांसफ़र भी हो गया, वो बस चला रहा है। तो जो ये जानकारी थी दोस्तों मैंने पूरी आपको दे दी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।